इस वीडियो में 33वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 1999 में इतिहास सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन चुने। तो इसमें जो सही कथन है वो पहला वाला ही है। आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? ये हैं भास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है? मुबायिन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1943 में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएनए की स्थापना हुई सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? गांधी जी को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ
तो ये कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंह भूमि के क्षेत्र तत्कालीन शासक जगन्नाथ ने जब वहां के जनजातियों के विद्रोह का दमन करना चाहा, तब छोटा नागपुर हो जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह पहले वहां के राजा तथा बाद में अंग्रेजों के साथ हुआ। हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ। इसका दमन मेजर रफसीज व कैप्टन रिचर्ड ने किया था। हो जनजाति का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ये गुप्त युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत। और अंतिम प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।